नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। संसद भवन के अंदर की एक पुरानी घटना आपको बताऊंगा जो काफ़ी दिलचस्प है। वैसे तो ये 35 साल पुरानी बात है, लेकिन उसका संबंध आज से भी है। और वो घटना क्या है, कैसे घटी, उसका निष्कर्ष क्या निकला, ये बाद में बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। अगर आप चाहते हैं कि संसद भवन आएँ, अंदर जाएं उसके परिसर में और उस भवन के अंदर जाएं और देखें कि कैसे कार्रवाई चलती है, तो एक पास बनाने की बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और संसद भवन परिसर में चला जाएगा, फिर वो मुख्य भवन के अंदर चला जाएगा, या फिर जो दर्शक दीर्घा है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें जाकर आप बैठ जाएंगे और वहाँ से पूरी कार्रवाई देखेंगे। तो ये संभव नहीं है, उसकी पूरी एक व्यवस्था है। वैसे अगर संसद भवन जितने लोग आते हैं तो कई तरह के पास बनते हैं। जैसे हम जैसे पत्रकारों के लिए अलग पास है, या दूसरे कोई अधिकारी आता है या जिसे बुलाया जाता है तो उसके लिए अलग पास है। लेकिन एक सामान्य नागरिक जो भारत का नागरिक है, अगर अपने देश की महापंचायत को देखना चाहता है, यानी संसद भवन परिसर में आना चाहता है और सदन के अंदर कार्रवाई कैसे चलती है, लोकसभा में किस ढंग से कामकाज किया जाता है, राज्यसभा की कार्रवाई कैसे चलती है, इसको अगर देखना होता है तो एक सामान्य नागरिक के लिए दर्शक दीर्घा का पास बनाया जाता है। और वो पास के बाद ही अंदर आप जा सकते हैं। और ऊपर दोनों सदन के ऊपर एक दर्शक दीर्घा है जहां से बैठ करके आप देखेंगे, और समय भी उस पर दर्ज है कि कितने देर के लिए बनाया गया। सामान्य तौर पर 1 घंटे के लिए पास बनाया जाता है। और उसकी भी बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि अगर आप दर्शकों वाला पास बनाकर आना चाहते हैं, संसद को देखना चाहते हैं, तो किसी न किसी सांसद से आपको लिखवाना पड़ता है। और सांसद अगर लिखेगा तब जाकर वो पास बनेगा, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के चेयरमैन के ऑफिस से लिखा जाए तो जाकर के वो पास बनता है। सामान्य तौर पर दर्शक दीर्घा का पास बहुत आसानी से नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ये अधिकार है कि वो जितने लोगों को चाहें वो अपने सिग्नेचर से वो पास बनवा सकते हैं। और वो लोग संसद भवन देखने आते हैं, और रोज़ आते हैं लोग और खूब देखते हैं। और जब से संसद भवन है, जब से संसदीय प्रणाली अपनी चल रही है, तब से दर्शकों के लिए वो दरवाज़ा खुला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सीधे अपने घर से आएँ और अपना एक पहचान पत्र लेकर के आएँ और अंदर चले जाएँ। तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कई स्तरों पर उसकी जांच पड़ताल होती है। तो अगर कोई सांसद लिख दिया या लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस की तरफ से आपका नाम दे दिया गया, पास तो बन जाएगा। उसके बाद पूरी प्रक्रिया होती है कि आपकी जांच पड़ताल होगी, आपको क्या अंदर लेकर जाना है, क्या लेकर अंदर नहीं जाना है, वो सारी बातें उस पास पर लिखी होती है। आप मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर के नहीं जा सकते, हथियार तो बहुत दूर की बात हो गई। एक आप चम्मच भी अंदर लेकर नहीं जा सकते, कोई कागज़ का तिनका टुकड़ा भी नहीं। अगर आप कलम अगर पॉकेट में है तो उसे भी कई बार निकलवा दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि दर्शक दीर्घा में कुछ लोग पहुँच जाते हैं जो क्रांतिकारी तरीके के होते हैं या कोई एक्टिविस्ट होते हैं। वो लोग अपनी बात रखने के लिए दर्शक दीर्घा में पर्ची फेंक देते हैं, कुछ कागज़ पर लिख कर फेंक दिया, फिर कलम ही फेंक दिया। तो इस तरह कई बार एक असहज और प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए एहतियातन और सुरक्षा की दृष्टि से जो लोग दर्शक दीर्घा के लिए पास बनवाते हैं और आते हैं, तो पूरी उनकी चेकिंग होती है और सारे सामान बाहर रखवा लिए जाते हैं और खाली हाथ ही वहाँ उनको ले जाया जाता है। और वहाँ भी जो संसद भवन की सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी होते हैं वो खड़े रहते हैं। दीर्घा कोई भी हो, सुरक्षाकर्मी सभी जगहों पर रहते हैं और पूरी निगरानी रखते हैं कि लोगों की गतिविधि पर नज़र रखते हैं, जो कहीं कोई हरकत तो नहीं कर रहा। जैसे कि ऐसा उनको एहसास होता है कि कोई व्यक्ति कुछ हरकत करने वाला है तो तुरंत उसके पास पहुँच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर आप ये कर क्यों रहे हैं। यानी पूरी चौकसी बरती जाती है। आप सोच रहे होंगे कि पुरानी घटना की बात मैंने की और मैं बताने लगा कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, आप कैसे अंदर जाएंगे। तो उसका जो घटना है उसका संबंध इसी से है और काफ़ी दिलचस्प है। आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं बताऊं कि ये घटना 18 अगस्त 1988 की है। लगभग 35 वर्ष पहले की ये घटना है। और उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर बलराम जाखड़, उनके समय की ये घटना है। अभी एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, यानी सांसद हैं जावेद अली खान, उनसे जुड़ी हुई ये घटना है। 88 में जावेद अली खान जामिया मिलिया इस्लामिया, जो दिल्ली में है, यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके छात्र हुआ करते थे और वहाँ के छात्र संघ के पदाधिकारी भी थे। तो उनसे जुड़ी हुई ये घटना है जावेद अली खान से। और 18 अगस्त 1988 को यही जावेद अली खान अपने एक मित्र के साथ उसी दर्शक दीर्घा में गए थे
और वहाँ से उन्होंने पर्चियाँ फेंकी थी सदन के अंदर। उसके बाद हंगामा बरप गया था और आज भी कोई पर्ची फेंक दे तो हंगामा हो जाएगा। चूँकि ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला आ जाता है, संसद की मर्यादा की बात आ जाती है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल की घटना है, यानी 2023 की घटना है, जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो कुछ कार्यकर्ता टाइप के लोग पहुँचे जो एक्टिविस्ट थे, वो किसी तरीके से गए और फिर उसी दर्शक दीर्घा में चले गए थे और वहाँ से वो तो सदन के अंदर कूद गए थे। फिर उन्होंने कलर स्प्रे निकाला, उसके अंदर छोड़ा और तमाम नारेबाजी की और उनके दूसरे जो सहयोगी थे वो बाहर थे सड़क पर, वो लोग भी नारेबाजी उसी समय करने लगे। तो वो 13 दिसंबर की बरसी का समय था, तो वो काफ़ी गंभीर मामला हुआ और निश्चित तौर पर सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला था कि कैसे कोई व्यक्ति कलर स्प्रे लेकर के चला गया और भी सदन के अंदर, यानी हाउस के अंदर कार्रवाई चल रही उसमें कूद गया था। ये तो 2023 की घटना है। अभी उसकी जांच चल रही है, वो जितने लोग थे वो सब गिरफ्तार हैं और वो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और ये घटना 1988 की है, लगभग 35 वर्ष पहले की है। तब जावेद अली खान जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हुआ करते थे और आज वो माननीय सांसद हैं राज्यसभा के। इसलिए ये काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि कभी वो विद्यार्थी रहते हुए अपने विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने पर्चा फेंका था सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, और आज वो सांसद बनकर राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो पूरा मामला क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। बात यह है कि 18 अगस्त 1988 को लोकसभा के अंदर एक बिल पर बहस होनी थी और वो बिल जामिया मिलिया इस्लामिया से ही जुड़ा हुआ था। उसके केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टेटस को लेकर वो बिल था और उसके कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिससे तमाम वहाँ के छात्र और शिक्षक सहमत नहीं थे और उन लोगों की मांग थी कि इस तरह के प्रावधान न किए जाएं और वो जो उसके केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो मिले ही मिले, बाकी उस तरह के प्रावधान से लोगों को परेशानी होगी। तो उसको लेकर के छात्र सड़क पर काफ़ी दिनों से आंदोलित थे। लेकिन ये जो जावेद अली खान है, इनके दिमाग में आया कि सदन के अंदर इस पर बहस होनी है, बिल को पास होना है, फिर वो कानूनी रूप ले लेगा, तो वहाँ चलकर ही अपने विरोध को दर्ज कराओ। तो फिर अंदर जाया कैसे जाए? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दर्शक दीर्घा में जाने के लिए किसी सांसद के यहाँ से आपको लिखवाना होगा। कोई सांसद उस पर अगर अपने साइन कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा तो पास बन जाएगा। फिर आपको उस पास के साथ अपनी पहचान पत्र को लेकर आना होता है। तो ये जावेद अली खान अपने दोस्त के साथ तब के लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ के घर ही पहुँच गए और उनके घर गए और काफ़ी उन्होंने कहा कि हम तो विद्यार्थी हैं, हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही देखें और हमारा पास बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो तमाम बातों को सुनने के बाद वहाँ के लोगों ने कहा कि ठीक है, आपका पास बना दिया जाता है। ये एक दिन पहले की घटना है, 18 अगस्त को सदन में उन्होंने पर्ची फेंकी थी जावेद अली खान ने, तो 17 तारीख की बात है और आज भी पास एक दिन पहले ही बनता है। तो लोकसभा के ऑफिस से पर्ची गया था, कागज़ गया था और जावेद अली खान और उनके एक दोस्त का पास बन गया था और उसी पास के आधार पर वो 18 अगस्त 1988 को लोकसभा के दर्शक दीर्घा में पहुँचे और वहाँ जाकर वो बैठ गए। और जैसे ही जामिया मिलिया इस्लामिया से संबंधित बिल पर चर्चा शुरू हुई तो जावेद अली खान उस जामिया मिलिया इस्लामिया के समर्थन में और जो छात्रों की मांग थी उन बातों को लिख करके लगे पर्चियां सदन के अंदर फेंकने। जैसे पर्चियां ऊपर से वो फेंकने लगे तो तत्काल प्रभाव से वहाँ जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और ये काफ़ी गंभीर मामला और तुरंत सदन को स्थगित कर दिया गया, यानी कार्रवाई को रोक दी गई। और उससे बलराम जाखड़ काफ़ी आक्रोशित हो गए, काफ़ी गुस्से में आए कि ये घटना कैसे घट गई। और आप जानते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और पूरे संसद भवन परिसर के कस्टोडियन होते हैं, यानी उसके मालिक होते हैं, उसके गार्जियन होते हैं, वो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी मांगी और जो दोनों लोग पकड़े गए वो दोनों विद्यार्थी पकड़े गए, फिर सुरक्षाकर्मी ले गए और उनसे बड़ी गहनता से जब पूछताछ हुई तो सबसे पहले इस बात की जानकारी ली गई कि ये लोग पहुँचे कैसे, इनका पास कैसे बना और किसने इनका पास बनवाया था। जब भी इस तरह की घटना संसद भवन परिसर में होती है तो सबसे पहले इसी की जांच की जाती है कि ये पास कैसे बना और किसके कहने से, किसके लिखने से ये पास बना है, ताकि उस व्यक्ति को भी उसमें लाया जाए। तो जब ये जानकारी सामने आई सुरक्षा कर्मियों की कि अरे इन लोगों ने तो लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ से ही पास बनवाया है दर्शक दीर्घा का, और वहीं से ये पास बनवा कर यहाँ आए थे और सदन में इन्होंने पर्ची फेंक दी। और पर्ची फेंक करके इन लोगों ने नारेबाजी भी की और अपनी बात वहाँ से नीचे सदन में सुनाने की कोशिश की कि जो बिल में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो विद्यार्थियों को स्वीकार्य नहीं है, लिहाजा वो बिल में शामिल नहीं किए जाने चाहिए, यानी अपना इन लोगों ने विरोध दर्ज करा दिया। लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई, ये लोग हिरासत में चले गए और जांच पड़ताल शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई। फिर बलराम जाखड़ इतने आक्रोशित थे, उन्होंने कहा कि ये दोनों लड़के कौन हैं, ये क्यों पहुँचे, इनका कारण क्या था आने का,
क्यों ये पर्ची फेंक रहे थे, आज पूरी जानकारी दी जाए। तो जब बलराम जाखड़ को बताया गया कि सर ये आप ही के दफ्तर से रिकमेंड किया गया था, तभी इनके दर्शक दीर्घा का पास बना था और ये दोनों जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने बुलवाया। अब इस यहाँ आप अंतर देख सकते हैं कि उस समय के वो लोकसभा के अध्यक्ष थे, काफ़ी बड़ा उनका कद था, लेकिन एक पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने कहा कि आखिर वजह क्या है, ज़रा उन बच्चों को बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। तो बुलाया, उन्होंने पूछा कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया, और कहा कि क्या तुम लोगों को ये मालूम नहीं कि संसद की मर्यादा के खिलाफ है, ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, सुरक्षा व्यवस्था को आपने धत्ता बता दी, संसद की मर्यादा को पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिया, आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, और कठोर कार्रवाई होती है चूंकि प्रावधान बहुत कठोर है। तो उन लोगों ने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला कि हमसे गलती होगी, लेकिन अपनी हम बात रखना चाह रहे थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के मामला चल रहा था, वो बिल था, तो हम चाह रहे थे कि हमारी बात जाए, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो जावेद अली खान ने ये कहा कि ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी बात रखना चाह रहे थे। तो बलराम जाखड़ ने सुना और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और इस बिल को लेकर उन्होंने बात कही, तो कहा ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं तो इनको छोड़ दिया जाए। आज की स्थिति होती तो शायद नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अब तो सुरक्षा की बात बहुत आगे तक बढ़ गई है, सुरक्षा को लेकर के काफ़ी सतर्कता बरती जाती है, और बात कर लें कि सुरक्षा को लेकर के खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सतर्क भी रहती हैं और बिना गहनता से जांच पड़ताल के छोड़ती नहीं हैं। लेकिन उन लोगों की जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला कि नहीं, ये विद्यार्थी ही हैं और अपनी बात रखने के लिए आए थे। तो जब उन लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि आइंदा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और आप जाएँ, तो छोड़ दिया गया। तो देखिए, कहा जाता है ना, एक मुहावरा है कि पूत के पाँव पालने में ही समझ में आ जाते हैं। देखिए, वो जावेद अली खान आज माननीय सांसद हैं, और उस समय वो बिल्कुल सोचे भी नहीं होंगे कि आज जिस संसद भवन में घुस करके और वो लोकसभा के अंदर वो पर्ची फेंक रहे हैं, एक दिन 35 साल बाद ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो खुद सांसद बनकर यहाँ पहुँच जाएंगे। जावेद अली खान से मैंने भी पूछा कि क्या कभी उनको उम्मीद थी कि वो सांसद बनकर आएंगे, तो वो हंसते हुए बोले कि नहीं, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और उस समय हम लोग सोचे भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि बस एक ही बात की जुनून थी कि अपनी बात संसद में जा कर के बोलो, कहो, दिखा दो, और उसी जुगत में कहा काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास में थे कि किसी तरीके से पास बन जाए। फिर जानकारी ली कि पास कैसे बनता है, तो हम लोगों ने स्पीकर के यहाँ से ही पास बनवा लिया था। तो घटना 35 साल पुरानी है, लेकिन जो व्यक्ति पर्ची फेंका था, सदन की मर्यादा की बात आ गई थी, सुरक्षा की बात आ गई थी, वो व्यक्ति आज बतौर राज्यसभा सदस्य यानी एक सांसद के तौर पर आज भी आते हैं और यहाँ बैठते हैं। बात पुरानी है लेकिन दिलचस्प है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में भी एक घटना घटी थी। तो लेकिन सुरक्षा की, जो संसद की सुरक्षा है, वो काफ़ी चाक चौबंद है। यानी कह सकते हैं आप कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो व्यक्ति भी अंदर जाता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। बतौर पत्रकार मैं अंदर जाता हूं, मेरे पास बना है, संसद भवन, संसद की कार्रवाई को मैं कवर करता हूं, लेकिन जब पास बनाने की बारी आती है तो पूरी वेरिफिकेशन बार, जबकि लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुझे संसद भवन को, संसदीय प्रणाली को, संसद की कार्रवाई को कवर करते हुए, लेकिन आज भी जब तक पूरी जांच नहीं की जाती है तब तक पास नहीं बनाया जाता है। तो ये तो सुरक्षा की बात है, लेकिन इससे दिलचस्प पहलू ये है कि जो व्यक्ति 35 साल पहले पर्ची फेंका था, आज वो सांसद है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी और किसी नई राजनीतिक बात के साथ।